morning from Switzerland. The very first thing I see as I step out of my chalet, those majestic snow-covered Alps in the distance and these lush green hills right in front of me. What a view to wake up to. Guys, कल पूरे दिन बारिश हुई है, but today, thank God, the skies are clear. A perfect start to explore this magical place. सुबह के 7 बजे मैं दिन की शुरुआत कर रही हूँ एक कड़क चाय के साथ। चाय की चुस्की लेते हुए इस अमेजिंग व्यू को एंजॉय करना कौन नहीं चाहता। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लॉसम पूर्वाशा। एक नए स्विट्जरलैंड ट्रैवल व्लॉग में आपका स्वागत है। सो ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े थे रोड पे एंड सबसे पहला स्टॉप लिया एक फ्यूल स्टेशन पर। आज के डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए पहले की गाड़ी की टंकी फुल। यहाँ आपने सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, फ्यूल खुद ही डालो एंड पेमेंट भी खुद शॉप के अंदर जाकर करो। गाइस, यहाँ पे सब कुछ ट्रस्ट पे ही चलता है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द फ्यूल स्टेशन। गाइस, आज हम चल रहे हैं ऑस्टिनेंजे, एक बहुत ही ब्यूटीफुल अल्पाइन लेक। सो सबसे पहले गाड़ी को पार्क करते हैं पार्किंग लॉट में। जूम करके पार्किंग के आर्ली चार्ज भी दिखा देती हूँ इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि कितना खर्चा होता है पार्किंग का यूजुअली स्विट्जरलैंड में। ऐसे जीप को आगे निकाल लेते और तो पानी चैन से पीने दो यार। तो जिस जगह हम जाने वाले हैं वो मैंने बस फोटोज में ही देखा है एंड फोटोज में तो ये बिल्कुल ड्रीमी लगता है और अब फाइनली खुद देखने का चांस मिल रहा है। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं ऑस्टिनेश लेक। उसके लिए पहले हम लेंगे गंडोला। सो यहाँ पे टिकट्स करवा रहे हैं। यहाँ हर जगह पेमेंट कार्ड से इजीली हो जाता है, बट मुझे अपने स्विस फ्रैंक्स को स्पेंड करना था बिकॉज हमारे नेक्स्ट कंट्री विजिट में इसका कोई यूज नहीं था। Got the ticket and super excited for the gondola ride. गाइस, अभी हम गंडोला में हैं और जा रहे हैं ऑस्टिनेंजे की तरफ। देखो नीचे छोटी छोटी स्विस शैले और ग्रीन वैली कितनी क्यूट लग रही हैं। जूम करके आपको दिखाती हूँ। जैसे जैसे गंडोला ऊपर जा रही है, एल्प्स का स्नो कवर्ड व्यू और भी क्लियर हो जाता है और बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखते हैं जो पूरा सीन और भी ड्रीमी बना देता है। अगर आप इंडिया में ऐसा गंडोला एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो गुलमर्ग एक बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ की राइड भी उतनी ही मैजिकल लगती है। रॉ माउंटेन्स, पाइन फॉरेस्ट और स्नो के बीच से गुजरना एकदम सरियल फील देता है। बस डिफरेंस ये है कि स्विट्जरलैंड का वाइब एकदम पोस्टकार्ड परफेक्ट लगता है और गुलमर्ग का अपना वाइल्ड रॉ चार्म है। मैं अपने बैचलर ट्रिप पे गई थी गुलमर्ग कश्मीर, तो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता सकती हूँ। जस्ट लुक एट दिस व्यू। मतलब सीरियसली, इज दिस इवन रियल? एल्प्स का पूरा स्नो कवर्ड पैनोरामा मेरे सामने है। ऑनेस्टली मुझे तो लग रहा था कि मैं एक लाइव वॉलपेपर के अंदर खड़ी हूँ। आप लोग बताओ, अगर आपके सामने ऐसा व्यू हो तो पहले आप फोटो खींचोगे या बस साइलेंस में अपना एंजॉय करोगे? गाइस, गंडोला से हम ऊपर आ चुके थे। अब हम ऑस्टिनेश लेक की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा हाइक करना है और ये हाइकिंग पाथ कितना खूबसूरत है। The hike from the gondola station towards Ostinense was nothing short of magical. Every step on this trail felt like walking through a postcard. इसके बाद हम इंटरलाकन भी जाएंगे, बट वो सारी जगह बहुत टूरिस्टी है। सो ये जगह पे फुल एंजॉय करेंगे। The fresh air is so pure, it made the cardio feel effortless. और आई थिंक जिसको वॉक नहीं करना उनके लिए ये सर्विस भी है, छोटा सा मिनी बस टाइप का।
अंकुर इज सेइंग यहाँ जाके बैठ, बहुत बढ़िया फोटो आएगी। सो लेट्स गो। गाइस आज लकीली वेदर साफ हो गया है, बारिश नहीं है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में, तो इसकी वजह से हमने गंडोला राइड भी कर लिया, अच्छा व्यू भी देख लिया। एंड स्नो कैप्ड माउंटेन्स इतना क्लियरली विजिबल है, ग्रिंडल वर्ल्ड से भी बहुत अच्छा व्यू आता है स्नो कैप्ड माउंटेन्स का। बट क्योंकि कल इतनी ज़्यादा बारिश थी इसलिए मैं आप लोगों को इतना नहीं दिखा सकी, बट आज आपको बहुत अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। ओह माय गॉड, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। What I'm seeing, you guys should see this. गाइस सामने है लेक, मैं जूम करके दिखाती हूँ। पूरा ब्लू लेक है, माय गॉड। ये लेक पैंगोंग लेक की तरह लग रहा है। एंड जब मैं पैंगोंग लेक गई थी इट वॉज फ्रोजन, ठीक है, मुझे पता नहीं था, मैं मार्च के महीने में गई थी एंड लिटरली मुझे ये कलर लेक का वहाँ नहीं दिखा था। बट राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज जस्ट मैजिकल। मेरा कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है। गाइस अब मैं थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगी आप लोगों को। ये जो लेक है ना ओस्टिनेंसे, ये सिर्फ एक नॉर्मल लेक नहीं है, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब ऑफिशियली वर्ल्ड फेमस। लेक की साइज भी काफी बड़ी है, अराउंड 1.6 किलोमीटर लॉन्ग और 56 मीटर्स डीप, और हाइट भाई ये ऑलरेडी 1500 मीटर अबव सी लेवल पे बैठा है। नो वंडर व्यू इतना मस्त है। और सबसे कूल बात, ये लेक ग्लेशियर से फीड होता है, मतलब एकदम नेचुरल माउंटेन का मिनरल वाटर पूल। लेक के साइड में ही क्यूट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं बट ओवरनाइट स्टे नहीं कर सकते यहाँ पे। गाइस यहाँ पे बोट राइड भी कर सकते हैं बट आपको खुद ही रो करना है, खुद ही बोट चलाना पड़ेगा। देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है बट यहाँ तक हाइक करके ही थक चुके हैं। आई डोंट थिंक हम में से कोई बोट रो करना चाहेगा। फिशिंग लवर्स के लिए भी पैराडाइज है ये, बस परमिट लेना पड़ता है, वरना बस हम जैसे टूरिस्ट लोगों को लेक साइड चिल करना अलाउड है। और गाइस यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना भी अलाउड नहीं है। ऑनेस्टली अब समझ आया कि लोग क्यों बोलते हैं ये स्विट्जरलैंड के मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है। अब हम आगे हाइक करके जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। जब से यूरोप आए हैं डेली का 20 से 25 हज़ार स्टेप्स हो जा रहा है। यार यहाँ पे बहुत अच्छी फोटो आएगी, आ जाओ। इधर इधर किधर? अरे पेड़ ही तो चाहिए। पेड़ के साथ लेंगे। इधर इधर व्यू आएगा। यहाँ रो अभी। So after spending some peaceful time at the lake, we didn't stop there. Ahead of the lake, there's another trail that takes you to a beautiful waterfall. ओके ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अंकुर और आकाश ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहाँ पे। Now let me warn you, this hike is definitely a bit tougher than the one from Gondola station to the lake. The path gets steeper and narrower at some points,
but honestly every step feels rewarding. वाटरफॉल की तरफ का हाइक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए वहाँ मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, बट इतने सुंदर व्यू के साथ जाना है। What makes this trail so special is the changing perspective of Oischenense. Guys, we are almost there. As you climb higher, you get to see the lake from completely new angles, sometimes framed by pine trees, sometimes opening up into vast alpine meadows. The turquoise water looks even more surreal when seen from above. And the best part is, with every turn you get closer to the sound of the waterfall echoing through the valley. It feels like nature is guiding you with its music, telling you that something magical is waiting just ahead. गाइस, अब निकल रहे हैं यहाँ से। लास्ट व्यू ऑफ द लेक एंड द वाटरफॉल एंड दिस ब्यूटीफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स। हाइक करके वापस जा रहे स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। शिवांगी couldn't join the hike this time since she had a leg injury a few weeks ago, पर उसने एक बहुत ही क्यूट काम किया। उसने यही बैठ के एक स्केच बना दिया इस जगह का, बस एक सिंपल पेन और नोटबुक से। But honestly, that sketch felt like such a perfect memory of this spot. गाइस, हम लोग वापस जा रहे थे गंडोला स्टेशन की तरफ, वापस नीचे जाने के लिए। एंड लुक व्हाट आई फाउंड, टोबॉगन राइड का ट्रैक। टोबॉगन राइड माउंटेन कोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और फटाफट हम लोगों ने ले ली टिकट्स फॉर द राइड। गाइस, ये एक्टिविटी मेरे बकेट लिस्ट में था स्विट्जरलैंड में आने से पहले, बट एज यू गाइस नो यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है लास्ट कुछ दिनों से, हमने ग्रिंडलवाल्ड में भी कोई एक्टिविटी नहीं किया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड गाइस, जस्ट आफ्टर टेकिंग द टिकट्स हल्की हल्की बारिशें शुरू हो गई थी। बारिश की वजह से ट्रैक्स गीले हो जाते हैं एंड दिस कैन बी वेरी रिस्की। सो थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी हॉल्ट हो गई थी, बट आज हम थे लकी, थोड़ी ही देर में राइड स्टार्ट हो गई थी। ओके गाइज, अभी हम करने वाले हैं टोबॉगन राइड। बहुत ज़्यादा मैंने इसकी वीडियोस देखे हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये 2 सीटर स्लेड्स नहीं है, यहाँ पे अडल्ट के लिए सिंगल ही है। सो लिटिल नर्वस बट वेरी एक्साइटेड। गाइस, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जैसे कि यू कैन नॉट यूज योर फोन व्हाइल यू आर ऑन द राइड, यू कैन यूज इट एट योर ओन रिस्क। एंड सेकेंड इंस्ट्रक्शन वाज यू कैन नॉट गेट डाउन ऑफ योर स्लेज मिडवे, क्योंकि लिवर आपके हाथ में होता है एंड यू कैन मैनेज द स्पीड अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली स्लेज रोक के आप कहीं उतर नहीं सकते। गाइस, टोबॉगन राइड से सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। अपहिल स्लेज ऑटोमेटिक जाती है और डाउनहिल पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। स्पीडी टर्न्स वर सुपर थ्रिलिंग। टोबॉगन राइड के व्यूज, व्हाइट स्नोई पीक्स और लश ग्रीन वैलीज टोटल स्विट्जरलैंड वाइब थे। इफ यू आर कमिंग टू स्विट्जरलैंड, ये एक्टिविटी आपके बकेट लिस्ट में एटलीस्ट टॉप 3 में तो होना ही चाहिए। इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अभी हम गंडोला राइड लेके वापस आ रहे हैं। थैंक गॉड आज का वेदर अच्छा था। सीरियसली वेदर ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। नाउ दैट आई हैव एंटर्ड माय 30s, आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन एंड लिविंग बाय 3 वर्ड्स, सब्र, शुक्र और सुकून। And today felt like the perfect example of all three. Such a beautiful day it was.